हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सेकेंड ईयर जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, अब आप लोग सेकेंड ईयर में जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को हार्ड लगता था एंड आई थिंक आपको भी हार्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें सारा आपको ड्रग्स पढ़ना होता है। तो फार्मेसी में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट अगर किसी को माना जाता है तो वो है फार्माकोलॉजी। क्या है? वो है फार्माकोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि आखिर इसको इजी तरीके से कैसे बना के पढ़ें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। ठीक है, सब कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे कठिन सब्जेक्ट जो कि फार्माकोलॉजी होता है, इसको आसान भाषा में कैसे समझा जाता है, उसके ड्रग्स को कैसे समझा जाता है, कैसे क्लासिफिकेशन समझा जाता है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद रख सकते हैं। सब कुछ प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग करके आज का इस वीडियो हम लेके आए हैं आप सभी के बीच में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एंड देखते हैं कि फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है भैया, वो इतना हार्ड क्यों लगता है स्टूडेंट्स को एंड इसमें सबसे मोस्ट कॉमन चीजें क्या होती हैं जिसमें हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में जैसे कि आपको पता है कि इसमें सारा ड्रग्स रहता है। ठीक है, सारा ड्रग्स इसमें रहता है। फार्मेसी में जितने भी ड्रग्स हैं सब कुछ आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी में आपको सब कुछ ड्रग्स पढ़ने को मिलता है। राइट, जैसे डिजीज, कोई डिजीज है, उस डिजीज में कौन सा ड्रग्स काम करेगा, ये हम किसमें पढ़ते हैं? ये फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। राइट, हाँ। तो अब हमारा जो फोकस रहेगा कि जैसे लाइक कोई भी ड्रग्स है, जैसे पैरासीटामोल है। ठीक है, पैरासीटामोल है, एक आपको एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं। जैसे पैरासीटामोल है, अब सर पैरासीटामोल ड्रग्स कैसे पढ़े, पैरासीटामोल ड्रग्स कैसे पढ़े, इसका क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, इसका क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पैरासीटामोल का हम लोग क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे पैरासीटामोल का। ठीक है, हाँ, पीसीएम जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम। राइट, हाँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है सर? ड्रग आपकी बॉडी में कैसे वर्क करती है। जैसे ड्रग खाया आपने, आपके पेट में डिजोल्व हुआ, डिजोल्व होने के बाद आपके नस वेसल्स में दौड़ेगी। ठीक है, जो ड्रग्स है आपकी वेसल्स में दौड़ेगी। अब दौड़ेगी तो वो वर्क कैसे करेगा? ठीक है, वो वर्क कैसे करेगा? ब्रेन में जाएगा। ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है, खत्म करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। राइट, अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपको आई थिंक नहीं समझ में आ रहा होगा कि पैरासिटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट होगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है पैरासिटामोल का, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है हमारी बॉडी में, क्यों मारता है, किस लिए मारता है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि हम फार्मेसी की फार्माकोलॉजी को इजी तरीके से कैसे बनाकर पढ़ सकते हैं। राइट, हाँ, आप इतना ऊपर ऊपर समझिए। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि लाइक कोई आपने ड्रग खाया ना, कोई दवाई आपने खाया भैया, दवाई खाने के बाद वो आपकी बॉडी में गई। अब बॉडी में जाने के बाद कैसे वो अपना वर्क कर रही है, कैसे अपना काम कर रही है आपकी बॉडी में। जैसे बुखार आया है तो बुखार को कैसे खत्म कर रही है। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं किसमें? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ ड्रग इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर एंड बायोलॉजिकल पाथवे टू प्रोड्यूस इफेक्ट, कैसे ये हमारे रिसेप्टर पे एक्ट करता है, कैसे बायोलॉजिकल पाथवे पर एक्ट करके अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हम किसमें पढ़ते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थेराप्यूटिक यूजेस। हमको थेराप्यूटिक यूजेस पे भी फोकस करना होता है। अब सर थेराप्यूटिक यूज क्या है? जैसे आपने पीसीएम खाया। ठीक है, अब पीसीएम खाया, पीसीएम क्या क्या करता है भैया? पीसीएम दर्द को खत्म करता है, पीसीएम बुखार को खत्म करता है, पीसीएम एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन को भी खत्म करता है। तो क्या क्या थेराप्यूटिक एक्शन शो कर रहा है आपकी बॉडी में? ठीक है, क्या क्या एक्शन शो कर रहा है, क्या किन किन रोगों को खत्म कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक यूजेस। समझ में आ गया? किन किन रोगों को खत्म कर रहा है, क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थेराप्यूटिक यूजेस बोलते हैं। तो ये क्या करता है? थेराप्यूटिक यूजेस को भी खत्म करता है। तो हमारे जो मेन फोकस है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहला है, सेकंड क्या है? थेराप्यूटिक यूजेस है, इसको हमको थोड़ा पढ़ना है। एंड थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन को भी हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है क्योंकि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ज्यादातर आते हैं एग्जाम में। राइट, हाँ। अब देखिए क्लासिफिकेशन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है क्लासिफिकेशन। जैसे कोई ड्रग्स है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, ड्रग्स के अकॉर्डिंग कितने ड्रग्स आते हैं, कौन कौन से क्लास के ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है सर? जैसे आपने पीसीएम खाया। ठीक है, पीसीएम खाया
तो कौन कौन से कंडीशन में पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से कंडीशन में पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए, ये भी हम फार्माकोलॉजी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई कंडीशन ऐसी होती है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, जहां की डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप पैरासीटामोल खाइए, तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हाँ भैया, कि इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट है पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल जो ड्रग्स है आप नहीं खा सकते, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेट है, आपको नहीं लेना है, राइट। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स किन किन सिचुएशन में नहीं खाया जाता है। जैसे पैरासीटामोल का कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे तो इसमें ये बताया जाएगा कि भैया पैरासीटामोल ऐसे ऐसे डिजीज कंडीशन में, ऐसे ऐसे कंडीशन में, ऐसे ऐसे सिचुएशन में पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए। तो वही बताया जा रहा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन का मतलब आप इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे पैरासीटामोल, जैसे बुखार है तो बुखार की कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका इंडिकेशन है, समझ में आ गया। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं पैरासीटामोल को। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में आप पैरासीटामोल को नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या है, कि नहीं यूज कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन वेयर अ ड्रग मस्ट नॉट बी यूज ड्यू टू सीवियर रिस्क, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते हैं जो कि सीवियर रिस्क रहता है। एंड इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, डिजीज और कंडीशंस फॉर विच द ड्रग इज रिकमेंडेड एंड अप्रूव्ड, यानी इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप इस कंडीशन में पैरासीटामोल ड्रग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इस पे भी फोकस करना होता है फार्माकोलॉजी पे, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हमको कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ड्रग का क्या इंडिकेशन है, सब कुछ हमें देखना होता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, साइड इफेक्ट। ड्रग अगर आप खा रहे हैं, पैरासीटामोल अगर आप खा रहे हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे किसी किसी को पैरासीटामोल नहीं सूट करता है तो स्किन पे रेसेस, चकत्ते निकलने लगते हैं, ठीक है, रेड रेड क्या निकलने लगता है, रेसेस वगैरह निकलने लगते हैं, तो वो सब साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, साइड इफेक्ट, जिसको एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं, राइट। समझ में आ गया इतना? हाँ, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि फार्माकोलॉजी में एक्चुअल में हमें किन किन टॉपिक पे फोकस करना होता है। जैसे कोई ड्रग है, कोई स्पेसिफिक ड्रग है, तो स्पेसिफिक ड्रग का हमको क्या क्या पॉइंट पढ़ना होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ना होता है, थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशंस पढ़ना होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें ड्रग का पढ़ना होता है, राइट। हाँ, अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा हम स्ट्रेटजी देख लेते हैं, क्या ट्रिक होने वाला है, क्या स्ट्रेटजी होने वाला है। जैसे कोई ड्रग्स है, कोई ड्रग्स को याद करने का क्या स्ट्रेटजी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक ड्रग को याद करने के लिए आप अपने माइंड में 6 सवाल बैठा लीजिए, ठीक है। कौन कौन से 6 सवाल है भैया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, पीसीएम है, राइट, पीसीएम है, पैरासीटामोल है। अब भैया पैरासीटामोल क्या है, सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन अपने माइंड में बैठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। पैरासीटामोल क्या है, क्या कौन सी ड्रग्स है, इसका डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, राइट, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहाँ काम करती है पैरासीटामोल, कहाँ काम करती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। देखिए एक क्वेश्चन ये होगा कि क्या है पैरासीटामोल, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, अपने माइंड में आप बैठाएंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में है, ये स्ट्रेटजी, ये ट्रिक है, इसको अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा, राइट। हाँ, अब कहाँ काम करती है पैरासीटामोल, ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। हाँ भैया पैरासीटामोल बुखार में काम करती है, दर्द में काम करती है, सूजन में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, कैसे काम करती है, आखिर पैरासीटामोल बॉडी में जाती है तो कैसे काम करती है, क्या है, कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MOA, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, राइट। कैसे काम करती है, ये अपने ब्रेन में आती है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। अभी हालांकि हम आपको छोटा सा डेफिनेशन बता रहे हैं एक लाइन में, सिंगल लाइन में। अभी जब सब्जेक्ट वगैरह स्टार्ट होगा तो इसको अच्छे से पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बताया जाएगा। आप सिर्फ ऊपर ऊपर आप समझिए कि क्या है ये, ठीक है, कैसे काम करती है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आ गया, किस डिजीज में यूज होती है, कौन सी बीमारी में यूज होती है, ठीक है। पैरासीटामोल कौन सी बीमारी में यूज होती है, ये क्या है, ये चौथा क्वेश्चन है। अपने माइंड में ये क्वेश्चन बैठाइए और इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालिए कि अगर पैरासीटामोल हम खा रहे हैं तो कौन सी डिजीज में ये वर्क करेगा और क्या वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, ठीक है, और कौन सी ड्रग्स है ये, क्या है, ठीक है। ये सारे आपका क्वेश्चन जो है ये अपने आप से पूछिए, अपने आप से इसको याद कीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्ट्रेटजी है, एक ट्रिक है कि आप किसी भी स्पेसिफिक ड्रग को याद कर सकते हैं। क्या साइड इफेक्ट होगा अगर हम पैरासीटामोल खाएंगे तो इससे क्या साइड इफेक्ट होगा,
कब नहीं देना चाहिए, मतलब पैरासिटामोल कब कॉन्ट्रा इंडिकेट है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब क्या होता है, कब नहीं देना चाहिए पैरासिटामोल। एंड इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन का मतलब होता है कि इस कंडीशन में आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, राइट। हाँ, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैरासिटामोल का एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक साइड में क्वेश्चंस को रखा है और एक साइड में एग्जाम्पल को रखा है, राइट। हाँ, अब यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरासिटामोल का अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे ड्रग क्या है, पैरासिटामोल ड्रग क्या है, ये पेन किलर है। क्या भैया, ड्रग ऐसा ड्रग्स है जो कि पेन किलर है, दर्द निवारक दवा है। कहाँ काम करती है, ब्रेन में काम करती है। आपको इतना याद हो गया, मस्तिष्क में काम करती है। कैसे काम करती है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इसको इनहिबिट, खत्म करता है, कम करता है, राइट। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को ये इनहिबिट करता है। क्या यूज है, मतलब क्या इंडिकेशन है, तो भैया इसको फीवर एंड बुखार दर्द में इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्या साइड इफेक्ट है, लीवर डैमेज करता है। अगर आप ओवरडोज लेंगे तो पैरासिटामोल लीवर डैमेज करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब नहीं लेना चाहिए, कब पैरासिटामोल नहीं लेना चाहिए, तो सीवियर लीवर डिजीज, अगर गंभीर लीवर डिजीज है तो उस कंडीशन में आप पैरासिटामोल नहीं ले सकते, राइट। हाँ, अगर गंभीर लीवर डिजीज गंभीर है, ठीक है, लीवर फेल वगैरह है, तो इस कंडीशन में पैरासिटामोल रिकमेंड नहीं करते हैं डॉक्टर, राइट। तो एग्जाम्पल के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ एक तरफ आप क्वेश्चंस को रखिए एंड एक तरफ आप अपने आंसर को रखिए। तो इस तरीके से अगर याद करेंगे तो किसी भी स्पेसिफिक ड्रग्स लाइक पैरासिटामोल ही नहीं, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा रहे हैं पैरासिटामोल, ठीक है। किसी भी ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स आप ले लीजिए, ठीक है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कोलिनर्जिक ड्रग, कोई भी ड्रग, फार्माकोलॉजी में से कोई भी ड्रग्स उठा लो एंड एक साइड आप इतना क्वेश्चंस रखो अपने ड्रग से रिलेटेड कि ड्रग क्या है, ड्रग कहाँ काम करती है, ड्रग कैसे काम करती है, किस डिजीज में यूज होती है, क्या साइड इफेक्ट है, कब नहीं देना चाहिए। एक तरफ आप क्वेश्चंस लिख लीजिए एंड दूसरी तरफ आप उसका आंसर लिख लीजिए। यहाँ भैया ये ड्रग्स हैं, ऐसे काम करती हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस डिजीज में यूज होती हैं, इसका ये साइड इफेक्ट है, ये इस कंडीशन में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरफ आप क्वेश्चन रखिए, एक तरफ आंसर रखिए। तो इस कंडीशन में अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको किसी भी ड्रग को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, राइट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होता क्या है। लाइक अगर आप किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ ड्रग्स रखा है। सबसे पहले यहाँ पे एट्रोपिन, एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब एट्रोपिन ड्रग जो होता है वो अपना एक्शन कैसे शो करता है, तो एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है। हालांकि अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ आप इतना जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती क्या है, मतलब जो ड्रग्स आप खाते हैं आपके बॉडी में जाती है तो कैसे वर्क करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करती है एंड अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन का क्या है भैया, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, सेल के अंदर भेजता है, जिससे इंसुलिन अपना वर्क करती है, अपना काम कर पाती है। एस्प्रिन क्या करता है, ये कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, हमारे ब्रेन में कॉक्स एंजाइम जो होता है उसको ब्लॉक करता है एंड अपना एक्शन शो करता है। प्रोप्रानोलोल जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स है, एड्रेनलिन के असर को ब्लॉक करता है हमारे हार्ट पे। एड्रेनलिन के असर को क्या करता है, हमारे हार्ट पे ब्लॉक करता है, जिससे अपना ये एक्शन शो कर पाता है। मतलब ये ऐसा ड्रग्स है, ये आपके बॉडी में कैसे वर्क करेंगे। देखिए ये क्या करता है, ये एड्रेनलिन के असर को ब्लॉक कर रहा है, एड्रेनलिन के असर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो कर रहा है, अपना एक्शन शो करवा रहा है, ठीक है। मतलब ये आपके बॉडी में किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं, किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, किसी एंजाइम को बाइंड करती हैं, तो ऐसे करके ये अपना एक्शन शो करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो अभी आई थिंक आपको इतना डीप में नहीं समझ में आएगा ड्रग्स के बारे में, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या पॉइंट्स है, ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करो। जैसे कोई ड्रग्स आप पढ़ रहे हो तो ड्रग्स पढ़ो, ड्रग्स को ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करो। जैसे कोई आप ड्रग्स पढ़ रहे हो, जैसे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स पढ़ रहे हो, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स पढ़ रहे हो, नोट्रोपिक्स ड्रग्स पढ़ रहे हो, तो ये ड्रग्स आप ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करो, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से कैसे कनेक्ट करोगे, लाइक आप जैसे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स पढ़ रहे हो, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भैया ह्यूमन के ब्रेन में काम करता है, ठीक है, ब्रेन में काम करता है। तो ऐसे ड्रग्स के साथ साथ अगर आप ह्यूमन ऑर्गन से कनेक्ट करेंगे, आप याद करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो इससे आपकी कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ ये ड्रग्स हमारे ब्रेन में काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रोंकोडायलेटर से, ब्रोंकोडायलेटर कहाँ काम करता है, हमारे फेफड़े में, ठीक है, हमारे फेफड़े में काम करता है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि ब्रोंकोडायलेटर जो ड्रग्स होता है वो हमारे फेफड़े के लिए होता है, राइट, ठीक है। हाँ, एंटीबायोटिक्स कहाँ काम करती है, एंटीटसिव कहाँ काम करती है,
है तो हमारे लंग्स पे काम करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अस्थमा, सीओपीडी, ये कंडीशन कहाँ पे होती है, हमारे लंग्स में होती है। अब यहाँ पे देखिए और भी ड्रग्स है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होता है, बढ़े हुए बीपी को ये लेवल पे लाता है। तो ये कहाँ काम करेगा, ऑब्वियसली हार्ट पे काम करेगा मेरे भाई, हार्ट से ही बीपी बढ़ता है ना, हार्ट हार्ट ही पंप करता है ना। हाँ, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स कहाँ काम करता है, डायरेटिक्स ड्रग कहाँ काम करता है, एंटी कोगुलेंट ड्रग कहाँ काम करता है, तो ये सारे ड्रग्स आपके हार्ट से काम करते हैं। मतलब आप ड्रग्स को अपने बॉडी के ऑर्गन के साथ कनेक्ट करो ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ ये ड्रग्स इस बॉडी ऑर्गन पे काम करता है, राइट। जैसे यहाँ पे किडनी के लिए क्या है, डायरेटिक्स, डायरेटिक्स कहाँ काम करता है, हमारे किडनी पे काम करता है। क्या करवाता है, ये हमारे जो एक्सक्रीशंस होता है, यूरिन का एक्सक्रीशन क्या होता है, इसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सोडियम को हमारे बढ़ाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। हाँ, जीआईटी में कौन सा ड्रग्स एक्ट करता है, एंटा एसिड हो गया, पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया, लैक्सेटिव हो गया, एंटी डायरियल हो गया। तो ये सब जो ड्रग्स है ये जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ये वर्क करती है, ठीक है। तो किसी भी स्पेसिफिक ड्रग्स है, कोई भी स्पेसिफिक ड्रग्स है, वो कौन से बॉडी ऑर्गन पे एक्ट कर रहा है, कौन से बॉडी ऑर्गन के लिए है बनी है, ये आप कनेक्ट करो, लाइक समझो, ठीक है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है तो ये क्या काम करेगी, ये भैया हमारे ब्लड प्रेशर को लेवल पे लाएगी। मतलब ब्लड प्रेशर कहाँ से पंप होता है, हार्ट से पंप होता है, तो ये हार्ट पे काम करेगी, ठीक है, ये हार्ट पे काम करेगी। तो अगर कोई ड्रग्स आप अपने बॉडी ऑर्गन के साथ कनेक्ट करेंगे तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा और आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम्स, परेशानियां नहीं होगी, राइट। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन कैसे याद करेंगे, क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस को भी आपको इजी बनाना पड़ेगा फार्माकोलॉजी में, ठीक है। फार्माकोलॉजी में आपको क्लासिफिकेशन को भी बहुत इजी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रट्टा मार रहा है, जो मन में आ रहा है वो पढ़ रहा है, जैसे मन में आ रहा है, कभी एंटी हाइपरटेंशन क्या पढ़ रहा है, कभी डायरेटिक्स क्या पढ़ रहा है, मतलब जो भी मन में आ रहा है पढ़ रहा है, ये कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट्स क्या है, ये एकदम प्रॉपर तरीके से 1 by 1 फ्लो चार्ट में अच्छे से ये पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भैया जो होता है उसको फ्लो चार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा एंड फ्लो चार्ट में याद करना पड़ेगा। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे तरीके से इसको याद करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स हम जब अच्छे से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे, तो उस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे इसका आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे इसका स्ट्रेटजी रहेगा। हर एक ड्रग्स के लिए क्लासिफिकेशन, अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग ट्रिक्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको और भी आसानी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका आपको नंबर भर भर के मिलता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, रिवीजन फार्मूला। रिवीजन फार्मूला भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फार्माकोलॉजी को इजी बनाने के लिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी को इजी बनाने के लिए आपको रिवीजन फार्मूला भी आपको प्रिपेयर करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप हर चैप्टर्स को कंप्लीट होने के बाद, कोई भी चैप्टर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो भैया आप हर चैप्टर को एंड होने के बाद उसको हर दिन, प्रत्येक दिन आप 20 मिनट, 10 से 20 मिनट डेली रिवाइज कीजिए। क्या क्या रिवाइज करना है आपको, उसका ड्रग्स का नाम रिवाइज करना है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिवाइज करना है, ड्रग का क्या यूज है, ठीक है, ये रिवाइज करना है, ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है एंड ड्रग का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस कंडीशन में ड्रग को यूज नहीं किया जाता है। तो ये सब आपको 10 से 20 मिनट डेली, ठीक है, डेली आपको रिवाइज करना है क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा आपके पास टूल होता है, ऐसा मंत्र होता है जो कि आपके ब्रेन में वो चीजें फिट कर देती है। अगर आप डेली कोई चीज देखेंगे, डेली कोई चीज पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में, ठीक है, वो फिट हो जाती है, फिर आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डेली 10 से 20 मिनट रिवीजन कीजिए, ये बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इस कोई भी चीज याद करने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजी पढ़े, ऐसे ट्रिक्स पढ़े, ठीक है, कैसे हम लाइक याद कर सकते हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेटजी के साथ हम फार्माकोलॉजी को पढ़ सकते हैं एंड फार्माकोलॉजी में बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स पे हम ज्यादा फोकस करें ताकि हमको इजी रहे फार्माकोलॉजी को पढ़ने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पूरा अच्छे से कवर कर लिए। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना भूलें एंड आपके फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर कीजिए जो डी फार्मा सेकंड ईयर में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, जो डी फार्मा सेकंड ईयर में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के वीडियो को वॉच करने के लिए। बाकी ऐसे ही हमारे वार्म फार्मेसी को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। बाकी हमारे वार्म फार्मेसी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, शॉर्ट अपडेट्स के लिए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।